many of you had gone with the devotees for book distribution? आप में से कितने लोग गीता वितरित करने बाहर गए थे भक्तों के साथ में? Okay, very nice. So you may have seen many types of people coming, right, at the Gita stall. Many people come with many arguments, right? So many things. So today we are going to see the glimpse of that. Okay. I don't say it is as it is, but it is something like that. And hope so you will enjoy, because they have done really lot of practice in order to play it here. So let's see what happens. So you will find so many kind of people, and actually we have distributed around 6,000 Bhagavad Gitas in total. So अब तो हम बोलते हैं ना, थोड़ा एंजॉय करेंगे कौन कौन से लोग आके क्या क्या बोलते हैं. So that's what we are going to see today. So you will find there is one kind of people. ऐसे एक प्रकार का आदमी है. They are very secular by nature. They don't hear anyone. You speak anything to them, they will say, okay, sorry, I don't have time, or I cannot hear. I am secular person. ऐसे ही हमारे सेक्युलर भैया भी आने वाले हैं. देखते हैं क्या बोलते हैं. ये क्या है सब? हरे कृष्ण. भगवद गीता लीजिए. भगवत गीता हम इन सब में नहीं मानते. हमारा मानना है कि ये देश को विभाजित करता है. समझे? नहीं समझे? हम समझा. ये क्या है? नमस्ते मुद्रा है. नहीं, यह देश है हमारा हिंदुस्तान. भगवत गीता डालिए. क्या हुआ देखिए. देश विभाजित हो गया. निकालिए. एक हिंदुस्तान डालिए. विभाजित निकालिए. इकट्ठा देश. समझे? बाकी अपने पास गीता. चलते हैं हम. जय हिंद. अरे भैया रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए. ये लीजिए, आप कवर भी खोल लीजिए. गीता कवर तो खोली नहीं आपने. कवर खोलिए पहले आराम से. फाड़िए फाड़िए. अरे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का कवर है वो. इतने आसानी से नहीं खोलता, मेहनत करना पड़ता है. हाँ खोलिए. वेरी गुड वेरी गुड. पूरी भगवत गीता ढूंढिए. पूरे जितने भी पेजेस है वो देखिए, और मुझे एक श्लोक बता दीजिए जो ये बोलता हो कि भगवत गीता विभाजन कराता है. बताइए. ढूंढिए. हाँ ढूंढता हूँ सब. कहाँ गया? मिला था शायद. आपने तो पढ़ी है ना पूरी गीता, आपको तो मिली जाएगा. सेक्युलर भैया सब जानते हैं. पूरा पढ़ा है गीता हमने. दिन रात पढ़ते गीता है ना. हाँ बताता हूँ सब. पता नहीं. लाइट आउट करो. हाँ है. ओके ये शायद. अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको बता दूं. लीजिए गीता इधर दीजिए. पूरी गीता छान मारेंगे, आपको एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलता हो कि भगवत गीता विभाजन कराता है. पर एक श्लोक जरूर है जो भगवान बोलते हैं. 14वें अध्याय में 4था श्लोक भगवान बोलते हैं, अहम बीज प्रदा पिता. मीन्स आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीवन. When we say I am the seed giving father of everyone, Krishna means, कृष्णा का मतलब ये है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, he is father of each and every living entity, not only Hindu. So Bhagavad Gita is not only for Hindu. और जब आप ये समझेंगे कि भगवान परम पिता है, वो सबके पिता है, उस समय पे ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये जो प्रॉब्लम्स है दुनिया में, जो कि जात पात के नाम पे और सेक्युलरिज्म पे नाम पे, और वो जो रहता है ना, आप बोले सेक्युलर है आप, पर हिंदू और मुस्लिम धर्म पे जो चलता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं मानते कि भगवान हम सबके पिता है. ये सब खत्म हो जाएगा. हाँ चलिए, आपको तो समझ में आया नहीं होगा. आपका वो नमस्ते क्या बोलते हैं. हाँ देश बनाइए. हाँ देश बनाइए. ये देश में गीता डालिए. समझ में आया आपको? नहीं आया होगा. पता था मुझे, आपको कहाँ समझ में आने वाला. ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं. तो ये दोनों विपरीत मानसिकता वाले, आप सीधा रखिए, थोड़ा हाथ सीधा रखिए. विपरीत मानसिकता वाले लोगों को भगवत गीता ने जोड़ दिया है. तो भगवत गीता जोड़ने का काम करती है, बांटने का नहीं. तो ये जो गीता है ना, अपना जो सेक्युलर वाला झोला है, ये झोला, ये भगवत गीता ये झोले में डालिए और ले जाइए साथ में. हरे कृष्णा.
सो वी सो हमारे सेक्युलर भैया आए, सेक्युलरिज्म का प्रवचन दिया. He gave a lot of secular thoughts, and what was not mentioned in Gita, that also he told. I don't know from where he got that philosophy. After that, we will find one kind of people. They say that we know everything, we know all the Vedas. सब पढ़ के रखा है पहले से, कुछ नहीं है हमारे पास, सब जानते हैं. दुनिया के जितने भी है, पर खुद को संत भी बोलते हैं, खुद को महान भी बोलते हैं. पर ऐसी कुछ आदतें उनमें जो लगता नहीं, जो देख के कि वो संत है. वैसे संत तो आने नहीं वाले हमारे सामने, पर एक प्रजाति वो भी देख लेते जो आने वाले हमारे सामने. गीता पाठ है, आप भी लीजिए. भगवत गीता है, बढ़िया एकदम नया बुक है. देखिए कवर भी एकदम नया है, बीबीटी से अभी भी फ्रेश आया है. बचपन से पढ़ायचं होतं. रामचरितमानस, भागवत गीता सब पढ़ के बैठे. बचपन गीता हम लोग महाराज सब में 700 श्लोक रहता है ना. हाँ, सब कंठा से याद है. आप सत्संग नहीं रखता हमको चतुर्वेदी. अच्छा. राधा चतुर्वेदी, बाबूजी का नाम मनोहर चतुर्वेदी, माए का नाम कमला देवी. अच्छा काम कर देखिए, अच्छा काम करे, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं. खैया बना देते हैं ऐसे नहीं. ठीक है, काम कर लीजिए थोड़ा. बोलो तो याद है कंठा एकदम. अंकल जी थोड़ा सुनिए ना. बोले देखिए ये बहुत अच्छी बात है, आप भगवदगीता जानते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण है आप, चारों वेदों का ज्ञान है आपको. सर्वश्रेष्ठ, हाँ सर्वश्रेष्ठ है. चारों वेदों का ज्ञान है, आपको मानते हैं. गीता पढ़ रखी है, भागवत पढ़ रखा है, पूरा सब कुछ आपको याद है. बहुत अच्छी बात है. पर क्या है ना, गीता पढ़ने के बाद में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है जीवन में, है ना. ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना. तो अर्जुन के भी जीवन में है, पूरा जब 18 अध्याय जब पूरा हो गया, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है. पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, आपके जीवन में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि आप एक कमला विलास पान मसाला खाने लगे. अच्छा गुटखा भी खाते हैं, कमाल की बात है. गीता पढ़ के गुटखा खा रहे हैं भाई. बहुत डीप बात बोले ना, बहुत डीप बात बोले. एकदम करेक्ट छू गया. बहुत डीप बात बोले. एक पेटी में जाऊंगा, ये सब फेंक दे. अरे कम से कम डस्टबिन में तो डालिए. हाँ 10 दिन में एक पेटी भिजवा दीजिए, पूरा मोहल्ला में बांटा जाएगा. का पूरा मोहल्ला में एक पेटी भेज दीजिए. So we found second type of हमारे चाचा जी. So चाचा जी knows everything. Chacha ji have read all the Gita. Only problem is after reading Gita he came to conclusion that I need to eat pan masala. So that was his conclusion. So this is like one of kind of variety we have seen. People say I know everything, I read everything, I can give class to anyone. अरे इतना गीता हमारे इतना बड़ा गीता रखा है, इतना बड़ा गीता रखा है. आपका गीता बहुत छोटा है. And then there are third type of people which we find every day. So just like IT people, all of us IT people are there who have a lot of respect for Bhagavad Gita, but they have their own philosophy of Bhagavad Gita. So let's hear that philosophy also. हरे कृष्णा. भगवत गीता लीजिए. अरे एकदम जोरदार है, प्रभुपाद जी ने लिखी है, एज इट इज है. ऐसी मार्केट में कोई और गीता मिलेगी नहीं, इससे अच्छी गीता और कोई मिलेगी नहीं. लीजिए अपने जीवन में अपनाइए. जानते क्या है, ये हमारे देश की आन बान और शान है, और आप इसको सड़क पे रेड़ी लगा के मूंगफली चने की तरह बेच रहे हैं.
ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसको सड़क पे ऐसे मूंगफली चने की तरह नहीं बेचना चाहिए। यही सिखाया आपके प्रभुपाद जी ने? क्या सिखाया है आपकी इस्कॉन संस्था ने कि इसको सड़क पे ऐसे बेचो? ये हमारे भारतवर्ष का इतना मूल्य ज्ञान है? हाँ, क्या सिखाया आपकी भगवत गीता ने, बताइए। अरे भगवत गीता का सम्मान करना आपको नहीं आता है। भगवत गीता का सम्मान कैसे किया जाता है हम बताते हैं आपको। एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़ा लेने के बाद उस सूती कपड़ा लीजिए, उसमें भगवत गीता को रखिए ऐसा सिमेट्रिकली, और फिर ऐसा चारों तरफ से बांध के कि उसको दिख ना जाए भगवत गीता, ये मंदिर के ऊपर टांग दिया और दूर से उसका दर्शन किया। ऐसे भगवत गीता का सम्मान किया जाता है, ऐसा नहीं सड़क पे बेचकर। धिक्कार है आप जैसे लोगों पर मेरे। हट। भैया जी बात तो बहुत सही की आपने। कहाँ से यार, कौन सी कंपनी में काम करते हैं? अच्छा क्या बात है, डायरेक्ट में जाओ, अच्छी बात है। बात तो एकदम सही किया, बहुत सारी नई नई बातें मुझे बताई। कुछ सवाल है मेरे, आप आंसर देंगे? एक बात बताइए, हम जो कार चलाते हैं, गाड़ी गाड़ी तो होगी, चलाते हैं ना गाड़ी, तो गाड़ी का सामान चला के किया जाता है, गैरेज में रख के किया जाता है? चला के करते हैं ना। खाना खाते हैं? खाते हैं। तो खाने का सामान खा के किया जाता है या कुकर में रख के किया जाता है? खा के किया जाता है। कपड़े पहने, बढ़िया एकदम सूट वूट पहना है, सब कुछ पहना है, तो ये जो कपड़ों का सामान है ये वार्डरोब में रख के किया जाता है या फिर पहन के किया जाता है? तो आपको क्या लगता है भगवत गीता का सम्मान क्या वो आपने जो भी सुतली उतली जो कुछ बोला आपने सूती में डाल के ऊपर टंगा के करोगे या फिर पढ़ के उसको जीवन में उतार के करोगे? सही है ना, पते की बात है ना। भगवत गीता का सम्मान अगर आपको करना है तो उसको रोज पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपने पढ़ा है गीता तो अपने जीवन में भी उतारोगे। तो गीता का सम्मान तो ऐसे किया जाता है। और इसके अलावा रही बात दूसरी जिसमें आप हम लोग को बोल रहे हैं कि हम सड़क पे आके गीता बेचते हैं लोगों को, एक बात बताइए, वो पान पराग पान मसाला वाला तो पता ही होगा, वो जुआ केसरी और क्या कौन कौन सी ऐड है ना, जुआ केसरी, वो उनको कौन देता है? फंडिंग आप ही लोग करते हैं, आप ही के तो टैक्स में से जाता है सब कुछ पैसा, इनकम टैक्स भरते हो ना, वही से तो इन सबको पैसा मिलता है। उनको तो बढ़िया फंडिंग दे रहे हैं, और दुनिया भर के मूवीज बॉलीवुड और ये सब बढ़िया देखने जाते हैं, हजारों हजारों के टिकट लेके जाते हैं, उस टाइम फंडिंग तो बहुत अच्छी देते हैं। और जब हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँ तो जाके फिल्म और ये सब मूवीज देख सकता था, पर मैं यहाँ पे आया हूँ, क्यों आया हूँ? भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गीता का ज्ञान सब लोगों को मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस गीता की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया वो गीता की वजह से आया। वैसे ही अगर आप ये भगवत गीता का ज्ञान लोगों में बांटोगे तभी इसका सही उपयोग है। और दूसरी बात, अगर आप इसका फंडिंग हम लोग को दोगे तो हम लोग भी सेम चीज करेंगे ना, हम लोग पब्लिसिटी करेंगे, मूवीज बनाएंगे, प्रचार प्रसार पड़ेगा, हम लोग को यहाँ के गीता बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो करिए आप। हाँ, तो एक काम करिए, पहले तो आप भगवत गीता ले जाइए, साथ में ले जाइए, खुद पढ़िए, और उसके बाद में आना, हम लोग मिलेंगे फिर से। लीजिए, अरे लीजिए भाई, कहाँ जा रहे? So this is like third kind of people जो हमको रेगुलरली मिलते हैं, बिजनेसमैन। कुछ लोग का टाइम नहीं रहता, कुछ लोग प्रवचन भी बहुत अच्छा देते हैं। तो हमारे जो बिजनेसमैन थे बहुत अच्छा प्रवचन दिया उनने। अभी चौथा एक और प्रवचन बचा है, अभी हमारे आएंगे मार्जिन बाबा, वो हर चीज में मार्जिन ढूंढते हैं, पूछते हैं भाई तुमको कितना मिलेगा, कितना मार्जिन है। बाबू इतना जब भी बेचने जाते हैं हम लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा भी तो होगा, कितना कमीशन खाओगे इसमें? तो देखते हैं हमारे मार्जिन बाबा क्या कहते हैं। हरे कृष्णा, आ गया दिसंबर, गीता जयंती आप लोगों की। ठंडक बहुत पड़ी, चले चलोगे? नहीं, थैंक यू। मौसम तो साफ दिख रहा है, सुबह से 6 साल भगवत गीता तो कहीं नहीं गई हुई। क्या क्या रखे हैं यार, तो बड़ी अलग अलग किताबें दिख रही, हमको लगा कहीं गीता रखते हैं। बाइंडिंग तो अच्छी है, इसकी मोटी भी है, कम से कम 40% मार्जिन तो कहीं नहीं गया। ये सुन के हम पहली बार देख रहे हैं, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, ये उससे ज्यादा मोटी, इस बुक की तो अलग ही लीला है। वो 40 है तो हमें 50% मार्जिन तो इसमें नहीं गया। वाह वाह बढ़िया।
छुटंगी छुटंगी भी रखी है कई सारी। कहा है इतनी अंग्रेजी तो हमें आवत नहीं है, लेकिन इसका भी 10-20% तो कहीं नहीं जाएगा। तो कुल मिला के दिन में 2-3 हजार रुपया का तो बिजनेस हो ही जाता होगा। एक बात बताइए स्वामी, अगर हम ये भगवद गीता लेके जाते हैं घर पे, हमको कितने मार्जिन पे दोगे? हमारे यहाँ के बीच की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। एक बात बताइए मुझे, देता बिजनेस सोचता है क्या आपको? हर जगह हर चीज को, दुनिया में हर चीज को आप बिजनेस मेंटालिटी से ही देखते हैं। आपको क्या लगता है मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे? मैं ऐसा छोटा मोटा लगता हूँ? ये देखो डेलोइट में जॉब करता हूँ, मैं छोटा मोटा लगता हूँ मैं? हाँ नहीं तो लाखों का पैकेज वैसी है मुझे। आपको क्या लगता है फालतू में बैठा हूँ या मैं भगवद गीता का स्टॉल मार दिया और 20-30% मुझे क्या मिलने वाले? इसे कई लाख रुपए तो मैं कमा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ या मैं भगवान की टाइम पास नहीं कर रहा हूँ? गीता फ्री में चाहिए ना? ये बताओ, ये फ्री में मिला है? पैसा इसका ये फ्री में है? इसका फ्री में आएगा? फ्री में है भैया। हाँ नहीं तो हर चीज का पैसा भर रहे हैं और गीता ले रहे हैं। गीता तो फुकट में बांटने, फुकट वाली है क्या गीता तुम्हारी? हाँ भगवान ने ज्ञान गीता का फुकट में बांटा है, मानता हूँ, पर प्रिंटिंग कॉस्ट तो होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होता है। तुम तो समझने वाले नहीं हो, फालतू में आ गए फुकटिया। अभी रुको रुको, तुमको भी देता हूँ, ये लो, ये भगवद गीता लो, इसका पैसा मैं भरूंगा, पढ़ो इसको। रोज 2 श्लोक पढ़ के दिखा तो मान जाओगे। है हिम्मत है जिगर? नहीं भैया करके दिखाओ। अरे हमारे लोग आई ना बोला, हम जा रहे हैं। तो ये हमारे फुकट छाप है, इनको गीता फुकट में चाहिए, हर चीज फुकट में चाहिए, हर चीज में मार्जिन देखते हैं। पर जब कपड़े खरीदते हैं तो नहीं, करोड़ों के कपड़े चाहिए, लाखों के, हजारों के कपड़े चाहिए, बाकी चीजों में मार्जिन चलेगा, बाकी चीजों में मार्जिन मारते रहते। चलिए ये वैरायटी तो ठीक है। अभी एक और टाइप की वैरायटी है, बहुत अनसुनी वैरायटी है, कभी कभी दिख जाते हैं मार्केट में, आ जाते हैं कभी कभी स्टॉल पे, गलती से मिल जाते हो, पर है ये भी एक वैरायटी है। नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा तो मजा चला जाएगा ना। ठीक है, आने दीजिए उनको भी, देख लेंगे उनको भी। हरे कृष्णा, भगवद गीता कीजिए। दया, उंगलियों के निशान इस भगवत गीता पर छप चुके हैं। उंगलियों के निशान पूरी तरह इस भगवत गीता पर छप चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसे लैब में भिजवाओ और चेक करवाओ, कहीं इसका कनेक्शन ISI, पाकिस्तान या अमेरिका जैसे बड़े देशों से तो नहीं। ठीक है सर। तुम जानते हो दया कि ये लोग कौन है? ये लोग इस्कॉन वाले हैं सर। नहीं दया, ये लोग इस्कॉन वाले नहीं, ये लोग हरे कृष्णा वाले हैं। कुछ समझे तुम? ये लोग हरे कृष्ण वाले हैं सर। नहीं, ये लोग हरे कृष्णा वाले भी नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो इंडिया का पैसा बाहर अमेरिका जैसे विदेशों में भेजते हैं एज ए ब्लैक मनी। लेकिन सर आपको कैसे मालूम कि ये इस्कॉन वाले इंडिया का पैसा अमेरिका भेजते हैं? क्योंकि मेरी पत्नी का एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है, पिंकी ग्रुप, जिसमें मैंने बताया था कि ये इस्कॉन वाले एज ए ब्लैक मनी भारत का पैसा बाहर विदेशों में भेजते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इस्कॉन वाले भारत का पैसा अमेरिका जैसे बड़े देशों में क्यों भेजते हैं। आखिर क्यों ये ब्लैक मनी बाहर भेजते हैं? मैं बहुत समय से इन लोगों को ढूंढ रहा था और आज मुझे इनका एक आदमी मिल गया। एसीपी साहब, एक बात बताइए, कल कोट तो बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ, चाइनीज, अच्छा अमेरिकन ब्रांड का है। बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। अच्छा चश्मा, एसीपी साहब का चश्मा तो बहुत जचता है, एक नंबर का है। चाइनीज वाले है क्या? चाइनीज से लगता है सस्ता का ग्लास लग रहा है आपका। पैंट की बात करें, अरे ये भी कहाँ का है, ये भी कहीं जापान वापान से आया होगा, बढ़िया सा है। जूते तो पहने ही नहीं इनने। चलो बढ़िया, गीता स्टॉल पे तो जूते क्यों पहनेंगे, बढ़िया। हाँ ये बात तो सही है, आईफोन एप्पल का है भाई, एप्पल का फोन रखते हैं। और वॉच भी तो जोरदार लग रही है।
केसीबी साहब ऊपर से नीचे पूरे हिंदुस्तानी, पर बाकी पूरी जितनी भी ब्रांड है सारी अलग अलग ब्रांड का पहन के रखे हो। ये आपको दिख रहा है मेरा धोती, ये कुर्ता दिख रहा है, ये इंडियन है, यहाँ के मजदूरों ने बनाया है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ के मजदूरों ने बनाया है। ये गीता भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, वो भी इंडिया का है, भारतीय है ये भी। भारत में ये गीता छपी है पूरी। और जो गीता का ज्ञान है ना, ये भी भारतीय है। भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया था 5000 साल पहले। पर दया पे आता है थोड़ा। ये क्या है दया? चमड़े का बेल्ट पहन के रखा है, नाम से बस दया, इसमें कोई दया नहीं है। कैसा देख रहा है मेरे तरफ? इसी के साथ दया पूरा मत मानो। गीता छुपा के रखी है पीछे। क्या छुपाए पीछे? निकल ना गीता, निकल इधर से मेरे हाथ में। जैसे भगवत गीता है ना, जैसे भी साहब इसको पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता अर्जुन को दी थी। ऐसी थोड़ी भी होगी। अर्जुन कौन थे? अर्जुन खुद एक बहुत बड़े महारथी थे। महारथी मतलब क्या होता है? एक जन हजारों लोगों का वध कर सकते एक बार में, उतनी क्षमता है उनमें। ऐसे महारथी थे। इवन इतने महान होने के बाद भी उनको गीता का ज्ञान लगा। तो आप इस गीता को मामूली समझ रहे? मानता हूँ कि इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मानता हूँ कि इसका प्रिंटिंग चार्ज है, पर मामूली थोड़ी। और दूसरा, आप जो बोला, आपको पिंकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आया आपकी वाइफ का, जिसके थ्रू आपने यहाँ पे आके जो कुछ है पकड़ने का ट्राई किया। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे विश्वास मत रखा करो। व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी बोलता है, आए दिन कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाते रहते हैं। और हम भारत का पैसा विदेश में क्यों बेचेंगे? आपको लगता है यहाँ का पैसा इतना, करेंसी कितनी है यहाँ की? $1 इक्वल टू कितना है? 90 रुपए, 100 रुपए है ना, 80 रुपए है ना। यहाँ का पैसा उधर भी ले जाएंगे तो क्या इतना फायदा होने वाला है इसको भी? और दूसरी बात, भारत का पैसा विदेश नहीं जा रहा है, विदेश का पैसा भारत आ रहा है। अभी जो मंदिर आ रहा है ना, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, पता है वो कौन फंडिंग कर रहा है? एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के मालिक। 50% पैसा उनका लग रहा है उसमें। तभी आप ही बताओ, भारत का पैसा विदेश जा रहा है या विदेश का पैसा भारत में आ रहा है? और यहाँ के जितने भी इस्कॉन मंदिर है, हर एक इस्कॉन मंदिर सेल्फ सफिशिएंट है। वो इधर उधर पैसा नहीं बेचते। आप मंदिर आइए, इस्कॉन मंदिर आइए, इस्कॉन मंदिर आएगा तो आपको पता लगेगा हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, और क्या क्या प्रवचन चलता है वहाँ पे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और उसके हिसाब से हम डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ अफवाहों पे मत जाइए जो लोग यूट्यूब पे बनाते रहते हैं। काफी लोग जानबूझ के ये सब अफवाह फैलाते हैं ताकि हम लोगों को जानबूझ के बता सके कैसे फालतू का ज्ञान है, या फिर ये बोल सके कैसे ये सब जो ज्ञान है झूठा है, फालतू है। तो इसलिए मंदिर आइए। आप जब मंदिर आएंगे और ये गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस्कॉन की असलियत क्या है। तो ये गीता लीजिए, और दया तुम भी रखो, तुम्हारे लिए भी एक गीता दे रहा हूँ, तुम भी ले जाओ गीता। और ये चपड़े का पैंट लगाना भूल जाओ, आज से थोड़ा वेजिटेरियन मत, काम आएगा जीवन में। हरे कृष्ण। So Hare Krishna. I hope so you Hare Krishna. So I hope so you like this drama. So I think the first 4 characters were quite reasonable. 5th one was Jasus. Some people get that Jasus people, not everyone of us here. So thank you so much for these devotees who have participated in the drama. I would like to call them here one by one, and they can tell their real name and what they are working for. Haribol, all of you come here. All of you come here.